हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों देखिए, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए नोट्स जो है, लेक्चर्स के नोट्स भी, आप रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, आप रिटन नोट्स हमारी वेबसाइट newdevariaclasses.blogspot.com पे गूगल पे आप टाइप करके और वहां से आप रिटन नोट्स भी ले सकते हो। पिछले कुछ लेक्चर्स के नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, बाकी भी जो आगे के फिजिक्स के अभी फिलहाल के नोट्स हैं वो आपको वहां पे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ बच्चों केमिस्ट्री के नोट्स की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके मैथ्स की क्लास के भी हमने स्टार्ट करवा दिया है। तो बच्चों, आप इस लॉकडाउन को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को भी कंप्लीट करिए, घर पे रहिए और साथ ही साथ जो भी है लॉकडाउन का जो रूल है उसको फॉलो करिए। कोरोना से बचने के जो भी उपाय उसको करते हुए आप हमारे साथ स्टडी को भी कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ अब हमने आपको नोट्स की भी अवेलेबिलिटी करा दी है। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम क्या आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले डायमेंशंस क्या होता है बच्चों। देखिए, डायमेंशन सिंपल क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं कि 5 kg कह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम जो यूनिट्स को लिखते हैं तो उसमें ये जो लेटर वाला पोर्शन, अल्फाबेटिकल पोर्शन जो रहता है कि केजी या यूनिट, यही सब जो क्या कहलाते हैं बच्चों, ये किसी ना किसी में सिस्टम में रहते हैं। या फिर एमकेएस सिस्टम में होंगे, या फिर आपके सीजीएस सिस्टम में होंगे, या एफपीएस सिस्टम में होते हैं। तो ये एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम या फिर सीजीएस सिस्टम, ठीक है। ये जो एमकेएस सिस्टम है आपका और सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, ये सब इसके अंदर जो ये एमकेएस ये जो आता है बच्चों, ये जो इसको क्या करते हैं हम, जिस यूनिट में, ठीक है, जिस वैल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं वही क्या होता है, आपका डायमेंशन होता है। जैसे हमने सेकंड को क्या कहना है कि जैसे सेकंड है, ठीक, सेकंड आपको है टाइम का ये यूनिट है सेकंड, ये आपका टाइम का यूनिट है सेकंड। तो देखिए इसके लिए डायमेंशन क्या होता है, टी। ठीक है बच्चों, टी मतलब कि जो अपना पूरा डायमेंशन होता है वो किसमें इंक्लूड है, वो देखिए एम एल टी, इसी तीनों लेटर में, ठीक है, एम एल टी। ठीक है, एम एल टी के अंदर ही जितने भी हमारे जो भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज उसके जो डिराइव्ड यूनिट्स हम फिजिकल क्वांटिटीज से बनाते हैं उनको हम इसको फिजिक्स में कैसे शो करते हैं, वही आपका क्या होता है, डायमेंशनल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो आज हमें टॉपिक्स ये देखनी थी, इसमें डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन फार्मूला एंड इक्वेशंस है, उसमें आपको जो अलग अलग है डिराइव्ड यूनिट्स उसके डायमेंशन फार्मूला बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे, साथ ही साथ कैसे डायमेंशन फार्मूला जनरेट करते हैं। जैसे अभी तक आप सुनते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैथ्स का ये फार्मूला है। तो कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, ये देखिए कैसे जनरेट होता है। मतलब इन सारी चीजों को अभी तक ये क्या आ रहे हो, आप रटते आ रहे हो, मतलब याद करते आ रहे हो। अभी आप पूछते हो कि ये कैसे ये फॉर्मूला आता था, आपको कह दिया जाता था कि आप याद कर लो, सिंपल। लेकिन अब उसके बारे में हम जानेंगे कैसे ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है बच्चों, अब 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है हमें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में देखना है, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला, जो भी फार्मूला है वो सही है या नहीं है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला, कैसे कोई फार्मूला बनाएंगे, तो बच्चों आज आपको फार्मूला बनाने के लिए भी बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से जो भी है ये आपका चलेगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपको बच्चों वो क्या है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में जब बात करते हैं तो कैसे, मतलब कि क्या, जैसे अभी देखा हमने ये सेकंड का, यहाँ पे हमारा फिजिकल का हमेशा जो डायमेंशन को है बच्चों, उसको डायमेंशन को किस में लिखते हैं, ऑलवेज हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमें सेट्स को लिखना होता है, हमेशा सेट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। डायमेंशन हमारा हमेशा किस में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, डायमेंशन हमारा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। देखिए डायमेंशन हमेशा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। और साथ ही साथ देखिए अभी हमने क्या देखना है, हाँ देखिए जो भी डिराइव्ड यूनिट्स है हमारे, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट है, जैसे एरिया है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, एरिया का ये यूनिट, सॉरी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो सकता है अगर रेक्टेंगल है तो। देखिए लेंथ को क्या कहते हैं, मीटर, फिर ब्रेथ को क्या कहते हैं, मीटर, मतलब कि यहाँ से क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर आ गया, एरिया का यूनिट जो है आपका ये मीटर स्क्वायर आ गया।
उसके बाद से अब ये मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, अब इसकी हम डायमेंशन की बात करेंगे। तो अब इसकी डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो कैसे इसका डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज है, ठीक है, 3 लेटर्स है, एम एल टी, मतलब एल के सिस्टम के लिए या फिर किसी भी सिस्टम के लिए एम एल टी है, जहां एम फॉर क्या होगा आपको बच्चों, मास, एल लेंथ, टी टाइम, ठीक है। ये आपका मास के लिए, ये आपका लेंथ के लिए और ये आपका टाइम के लिए, ठीक है, ये लेंथ और ये टाइम के लिए। और आपको किसको, इसको लिखना है किसके अंदर में, देखिए आपको इसको किसके लिखना, एम एल टी, ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एम एल टी। उसके बाद से अब इसमें आगे हम क्या करेंगे कि अब हमें लिखना है किसको, एरिया को, डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखना है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। एरिया क्या है, मास नहीं है, लेंथ है, ठीक है, एल 2 है, और टाइम क्या है, यहाँ पे भी ये नहीं है, ठीक। तो हमारा एरिया का सिंपल जो है आपका आ जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, एम, यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, 0, यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो एम 0, ठीक है, एल 2 और टी 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ केवल है, लेंथ का स्क्वायर है, तो एल टू द पावर 2 आ गया, ये क्या हो गया, एरिया का हो गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह और देखिए, और हम किसका निकाल सकते हैं, जैसे और देखिए सिंपल लेके चलते हैं, फोर्स का लेके चलते हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास का केजी होता है, यूनिट देखिए केजी, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर बच्चों। अब देखिए, अब इसकी डायमेंशन की बात आएगी, देखिए डायमेंशन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की बात आएगी जब इसकी, तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी बात जब हम करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, देखिए मास को क्या लिखेंगे हम, m पावर 1, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। m l पे सिंपल 1, t पे देखिए क्या है, ये इसको क्या लिखेंगे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, -2, तो t टू द पावर क्या आ जाएगा बच्चों, -2, तो m l t -2, ये क्या होता है आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस होती है। उसके बाद से देखिए बच्चों कि अब आएगी बात कि डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशन, जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशन है, मतलब ये आपने देख लिया। उसके बाद से देखिए आपका कुछ टॉपिक्स है, इसमें और भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं अलग अलग जो भी है। अब जिसका सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए, फॉर्मूला अगर मालूम है यूनिट हम निकाल लेंगे, यूनिट निकाल के डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, और जो भी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। देखिए बच्चों कि 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो देखिए 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के हम देखेंगे, तो आपका इसमें 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में पहला तो देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज है, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहला जो होता है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। उसके बाद से क्या होगा बच्चों, आपका इसमें आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स आएंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे। उसके बाद से क्या आता है, देखिए तीसरा में आ जाएगा इसमें डायमेंशनल जो है आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। और आपका फोर्थ आ जाएगा डायमेंशन लेस क्या आ जाएगा, वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए डायमेंशनल और डायमेंशन लेस में देखिए क्या डिफरेंस है। डायमेंशन लेस मतलब उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये उन क्वांटिटीज के लिए कहते हैं जिसका क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आपको जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स की बात कर रहे थे, इसमें कुछ ऐसे होते हैं कांस्टेंट्स जिनका डायमेंशन होता है। सबसे पहले तो क्या होता है आपका c, स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है, ये फिक्स होता है ना,
ये आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। ये आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे देखिए क्या है, ये यूनिट है, ठीक। तो ये इस किसके अंदर होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए ये किसकी डायमेंशन है, स्पीड या वेलोसिटी का। तो क्या है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन कितना होगा, m तो इसका 0 है, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। l 1 है और t पे क्या है, -1 है, मतलब lt -1 या m0 lt -1, ये परफेक्ट होगा, m0 lt -1। और यहां से क्या निकल के आ गया, डायमेंशनल कांस्टेंट का इसका वैल्यू निकल के आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि डायमेंशनल कांस्टेंट्स है ऐसी क्वांटिटीज जो होती तो फिजिक्स में क्या है, कांस्टेंट्स होती हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई क्या होता है, डायमेंशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए हमारे क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स, मतलब कि ऐसे वेरिएबल्स जिसका डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स में हमारे पास है, जैसे आइए देखते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स जिनका डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल में हमारे पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, जितने भी फॉर्मूला आते हैं। अभी हमने देखा, किसका देखा, एरिया का देखा, ठीक है। एरिया देखिए, एरिया इसमें क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वेरिएबल वाला ही, कांस्टेंट नहीं होता। मीटर स्क्वायर है और इसका अभी हमने डायमेंशन देखा, m0 l2 t 0 हो गया, देखा बच्चों हमने। ये देखिए एरिया का, तो ये आपका किसमें आ गया, डायमेंशनल वेरिएबल में। फोर्स भी आएगा, एक्सीलरेशन भी आएगा, स्पीड भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, डिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंटम है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर जितने टॉपिक्स है वो सारे इसके अंदर आ गए डायमेंशनल वेरिएबल के अंदर, ठीक। उसके बाद से है अब हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन ना हो, ठीक है। अभी तक ये पढ़ा हमने डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसे कांस्टेंट थे जिनका हमने डायमेंशन देखा था, लेकिन अब क्या देखना है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो आइए डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें वो कांस्टेंट्स आते हैं जिनका जो क्या होता है कि डायमेंशन नहीं लिखते हैं, ठीक है, जिसका डायमेंशन नहीं लिखते हैं। तो इसके अंदर में क्या आ जाएंगे, इसके अंदर क्या आते हैं बच्चों, तो इसके अंदर जो भी प्योर नंबर है, ठीक है, प्योर नंबर, ठीक। अच्छा चलिए आपको यहाँ सामने सामने लिख देते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट एग्जांपल में लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया आपको पास सेकंड। इसके अंदर एग्जांपल में आपको वेरिएबल वाले में एरिया आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है, फोर्स आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन बहुत सारे हैं। प्योर नंबर्स में इसमें आ जाएंगे, प्योर नंबर्स जैसे 1 2 3, ये जो नंबर्स है इनका क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्योर नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बच्चों प्योर नंबर्स हो गए। उसके बाद वेरिएबल्स की बात, प्योर नंबर्स हो गया, साथ ही साथ जो पाई है, मैथमेटिकल कांस्टेंट ऑफ पाई, इसका क्या होता है आपका, कांस्टेंट डायमेंशन नहीं होता है। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की, मतलब वेरी भी करते हैं और उनका डायमेंशन नहीं होता है। ऐसे में आपको एंगल आता है, ठीक है बच्चों, एंगल्स होते हैं जैसे 0 डिग्री 90 डिग्री, इनका क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता है। तो ये क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं। क्या है, एंगल्स क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो ये देखिए बच्चों हमने 4 टाइप्स के आपको क्या बताएं, 4 टाइप्स की क्वांटिटीज बताई, जिनका जो भी अलग अलग तरीके से कोई डायमेंशन कांस्टेंट्स है, कोई डायमेंशन वेरिएबल्स है, कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स है, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स है, ये आपने इसके अंदर सीखा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक में आपका अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, ठीक है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर देना है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को, ठीक है, 1 न्यूटन को किस में चेंज करना है, इनटू डाइन में चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों, डाइन में 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिट क्या है, न्यूटन है, यहाँ पे यूनिट क्या है, डाइन। ये आपका कैसा यूनिट है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका MKS यूनिट है और ये क्या है, CGS यूनिट है, ठीक है। कन्वर्ट करना है, तो चलिए कन्वर्जन करना है तो हमारे लिए इसको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, N2 =
n1, ठीक है बच्चों। n2 इज इक्वल टू n1, उसके पास यहाँ पे m1 अपॉन m2 टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई l1 इंटू l1 अपॉन l2 इसके पावर b, और यहाँ पे आपका क्या हो गया t1 अपॉन t2, तो उसके पावर क्या हो गया आपका c हो गया, ठीक है बच्चों। बस सिंपल, क्योंकि एम एल टी ही डायमेंशन के अंदर आता है और इसी में हमने देखना है क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए ये आप कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए n1 n2 जो है यहाँ पर n1 और n2 जो है, ठीक है, वो क्या हुआ देखिए यहाँ पे ना 1 न्यूटन, मतलब कि n1 और n2 क्या है आपके लिए, इसमें आप n1 और n2 को देख सकते हो, क्या हो जाएगा आपका n1 और n2, इसमें बच्चों क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ए बी सी क्या है आपके बच्चों, ए बी सी जो है रेस्पेक्टिव जो है, उसमें क्या है आपके जो किसी भी सिस्टम के रेस्पेक्टिव डायमेंशंस हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिव डायमेंशंस है, रेस्पेक्टिव डायमेंशंस है ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है बच्चों, ये आपका था, ठीक है। आइए अब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हमको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, ठीक है, 1 न्यूटन कितना डाइन होगा, तो आइए हम देखते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं। आपने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा, बाकी आपको नोट्स में भी ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें कन्वर्ट कितना करना है 1 न्यूटन को न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए वो जो 1 न्यूटन फोर्स होता है किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसका होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड, इसका इक्वल होता है बच्चों, ठीक है, मास इनटू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। चलिए अभी हमने इसके बारे में नहीं मालूम है, तो यहाँ से ये देखिए तो m1 हो गया, ठीक है, तो हमारा n1 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, n2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और आपका या फिर n2 इज इक्वल टू ही क्या हो गया हमारा n2 इज इक्वल टू हो गया n1, और यहाँ से m1 अपॉन m2 पावर a, m1 अपॉन l2 पावर b, और t1 अपॉन t2 पावर इसका क्या आया बच्चों c आया, ठीक है, आप देख सकते हो इसका पावर क्या आया c आया। आगे बढ़ते हैं, आइए अब m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 क्या है हमारा 1, देखिए क्या है केजी में है ना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा m1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 kg मिल गई, ठीक है। m2 की वैल्यू देखिए डाइन है, ये सीजीएस यूनिट में है, तो इसमें क्या होता है ग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमने बताया था पिछले लेक्चर में, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका किसी भी सिस्टम में वैल्यू क्या होता है सेकंड ही होता है, चेंज नहीं होता है। m1 आपका 1 kg, m2 क्या हो गया 1 ग्राम हो गया बच्चों, क्योंकि सीजीएस यूनिट है। L1 आपका कितना है, देखिए L1 आप देख सकते हो इसमें 1 मीटर है, और L2 इसमें आपका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। टाइम की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, टाइम T1 और T2 की बात करेंगे, तो आइए T1 और T2 देख लेते हैं। तो T1 और T2 दोनों ही क्या है हमारे लिए 1 सेकेंड होगा, ठीक है बच्चों 1 सेकेंड होगा, ठीक है 1 सेकेंड होगा। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है 1 सेकेंड हो गया, तो अब आगे चलते हैं हम, आप इसको देख सकते हो। तो आगे हम इसके करते हैं क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू हम 1 रख दिया, m1 की वैल्यू 1 kg अपन 1 ग्राम, ठीक है, और ए यहाँ लिखना है, तो ए हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। तो देखिए दोनों पे क्या आ रहा है, नीचे दोनों 1 है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है बच्चों 1 हो गया। उसके बाद से यही हमें ए निकालना था, क्या था m1 और m2 इन दोनों का क्या था हमारा रेशियो था, ठीक है, रेशियो निकालना था हमें, तो रेशियो से हमें क्या मिल गया वहां पर 1 मिल गया। उसके बाद से या फिर ये भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है a b और c, तो आप देख सकते हो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से 1 मिली, b की वैल्यू 1 मिली और c की वैल्यू -2 मिली, बस वही हमको पुट अप कर देना, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही जनरेट हो रहा है वो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ से अब लेंथ की बात करें, लेंथ में आपको 1 मीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1, टाइम में 1 सेकंड, नीचे 1 सेकंड, यहाँ पे -2 हो गया। चलिए ठीक है,
अब आइए 1 यहाँ पे हो गया, और ये 1 kg है, अब हमको क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, 1000 ग्राम कर दिया, यहाँ पे 1 ग्राम हो गया। मतलब इसको हमको सेम यूनिट में चेंज कर देना है, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है हम उसमें चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर कर दिया हमने, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। आइए 1 सेकंड का तो आपका 1 सेकंड ही रह गया, ठीक है, 1 सेकंड का ये 1 सेकंड रह गया, और यहाँ से आपका -2। तो अब देखिए यहाँ से ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या मिल गया, 10। कैंसिल आउट कहने का मतलब है कि अभी हमारा ये क्या हो गया, सेम वैल्यू हो गया, ठीक है, सेम वैल्यू हो गया। तो अभी हमारा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 के पावर 3 और इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया, 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप कहें दूसरे शब्दों में तो ये आपका क्या हो गया। तो अब ये हमारा N2 इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, N2 इक्वल टू बच्चों निकल कर आ गया 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो मतलब हमारा जो है यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हुआ, 10 टू द पावर 5 डाइन निकल के आया, ठीक है बच्चों। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आगे नोट्स में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बच्चों अब हमें आगे क्या देखना था, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ फार्मूला। किसी फार्मूला का एक्यूरेसी देखना है कि मतलब वो सही है कि नहीं, ठीक है बच्चों, ये हम चेक करेंगे। तो आइए हमने एक फार्मूला यहाँ पे लिया है, टाइम पीरियड का फार्मूला लिया है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है बच्चों। तो आइए ये हम चेक करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, दोनों LHS और RHS दोनों साइड की डायमेंशन को हम निकालेंगे। तो LHS, ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, डायमेंशन ऑफ LHS। तो हमारा इसका डायमेंशन क्या निकलेगा, m क्या है इसका बच्चों, यहाँ पे 0 है, l क्या है 0 है, टाइम क्या है 1 है, ठीक है, ये मिल गया। मतलब कि यहाँ से ये भी लिख सकते हैं आप t, ठीक। RHS की तरफ जाते हैं, RHS में, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 पाई है, मतलब 2 पाई है, इसका मतलब ये जो क्या है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अभी हमने बताया था जो भी मैथमेटिकल ये कांस्टेंट है, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस आपका कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है 2 पाई का, प्योर नंबर सब 2 पाई जिसमें मैथमेटिकल कांस्टेंट आ जाता है, इसका कोई आपका वैल्यू नहीं होता है। बाकी आपका यल और जी का होना है, ठीक है। तो आइए यल और जी का निकाल लेते हैं। तो यल और जी का इसमें जब आप रखोगे तो सबसे पहले यल और जी का इसमें करेंगे, तो हम आरएचएस में यहाँ पे देखिए अंडर रूट में क्या आएगा, देखिए अंडर रूट में इसका निकल के आएगा क्या, यल, देखिए लेंथ है यल, और ये देखिए ये क्या होता है, एक्सीलरेशन ही होता है, तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब कि यल टी माइनस 2, तो ये एल से एल कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपको ये क्या मिल गया, अंडर रूट में टी का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे क्या मिला, देखिए बच्चों आपको टी निकल करके आ गया टी, मतलब यहाँ से देखिए एलएचएस यही क्या है, इक्वल टू एलएचएस है, मतलब कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। इसका मतलब कि ये जो है हमारा फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, एक्यूरेट है। इसी तरह हमें क्या करना है, चेकिंग करनी है बच्चों, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, कैसे आप फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो देखना है हमको। तो आइए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला हम देखते हैं। चलिए बच्चों आइए देखते हैं हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। आइए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला देखते हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए हम सिंपल किसको लेते हैं, वेलोसिटी को लेकर चलते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी का हमें क्या फॉर्मूला होता है ये नहीं पता है, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम वेलोसिटी को v से डिनोट कर देते हैं, v वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किस पे ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। v आपका ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी v हो गया। उसके बाद से हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी हमारे किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी का हमें क्या पता होना चाहिए कि फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या, अब इसको मैथमेटिकली उसका डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने ले लिया, डिस्प्लेसमेंट d से डिनोट हो गया टाइम,
ठीक है। टाइम आपका t से डिनोट हो गया, मतलब कि आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो आइए अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कभी भी क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे, किससे? ये देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया, यहाँ पे b, हमें ये नहीं पता है क्या होगा वहां पे। ठीक, अब हम कह रहे हैं a और b यहाँ हमने सपोज कर लिया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, साथ ही साथ जो भी है रिस्पेक्टिव सिस्टम के जो डायमेंशन है वो हम निकाल लेंगे। अब एलएचएस और आरएचएस साइड के डायमेंशन को हम लिख लेंगे। एलएचएस में हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या है, मीटर पर सेकंड इसका फॉर्मूला होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब कि आ गया हमारा एल टी माइनस वन। ठीक है, ठीक है, एल टी माइनस वन। साथ साथ देखिए बच्चों यहाँ क्या है, v इज इक्वल टू के डी के पावर a टी टू द पावर b। अब यहाँ k हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू k, और यहाँ पे d का देखिए ये क्या है, d डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, लेंथ होता है, l हो गया आपका, और यहाँ पे l के पावर a हो गया, टाइम t हो गया आपका, और इसके पावर क्या हो गया आपका, b हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर दे रहे हैं, तुलना कर दे रहे हैं, मतलब कि l का पावर जो है और b का पावर जो है, तो यहाँ पे देखिए l की पावर यहाँ पे a है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू क्या है, -1। बस हमें यही क्या करना है, अब उसमें पुट अप कर देना है, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b k इन, ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो उसमें पुट करेंगे आप, तब क्या निकल के आएगा आपके पास, v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए k यहाँ पे 1 ले लेते हैं, वो अलग मेथड से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे फिलहाल 1 ले लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये डिस्टेंस 1 हो गया, और टाइम पे क्या हो गया, -1, मतलब कि यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए बच्चों आपका जो यही फार्मूला होता है, आपका ये फार्मूला जनरेट हो गया। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला करते हैं। देखिए बच्चों ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसके कुछ दो लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन तो आपका इसके अंदर ये आता है कि आप जो भी कैलकुलेशन इसमें कर रहे हो, ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू को नहीं बताता है। साथ ही साथ कुछ जो होते हैं डायमेंशनल में उसका फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन फिजिकल में नहीं सेम हो सकता है। जैसे वर्क और वर्क इज इक्वल टू टॉर्क होता है, किसमें, डायमेंशन में। ठीक है, डायमेंशन में वर्क इज इक्वल टू टॉर्क होता है, लेकिन फिजिकली वर्क क्या है, टॉर्क के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि टॉर्क एक फोर्स होता है, जबकि वर्क में क्या होता है, फोर्स को हम अप्लाई करते हैं। ठीक, साथ ही साथ जो है जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब ये करेक्ट आप ये पूरा का पूरा नहीं ला सकते हैं, ठीक है, इसमें करेक्ट थोड़ा सा उसमें कुछ है, वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, उसको पूरा करेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमारे पास इसमें और भी जो लिमिटेशंस है, जो भी है आपका ये k की वैल्यू या फिर जो भी प्योर नंबर्स है उनका नहीं हो पाएगा सही से कैलकुलेशन। साथ साथ जो भी है हमें जितने भी है उनका डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर डायमेंशन पता नहीं होगा तो फिर हम उसका कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला जनरेट नहीं पाएंगे, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज से जो है वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर a t टू द पावर b किया गया। यहाँ क्या होना चाहिए, 3 से अधिक वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन क्या करना है, MLT पे करना चाहिए। अगर 3 पे अधिक होगा, MLT के अलावा अगर कोई आते फिर वहां पे भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, इसके भी जो है फॉर्मूला हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके, तो ये आपके लिमिटेशंस हैं। और आपके इसके नोट्स हमारे वेबसाइट newtheriaclasses.blogspot.com पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। साथ ही साथ आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी है आप बेल आइकन पे क्लिक करके एक बार हम और वेबसाइट बता रहे हैं फॉर नोट्स। ठीक है, न्यू देवरिया classes.blogspot.com, एक इस पे आप गूगल पे टाइप करके और जो भी है वहां पे सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा, और साथ ही साथ आप वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप वहां से नोट्स को ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू फॉर क्लास।